हे हाय, दिस इज रेशमा। आज हम देखने वाले हैं कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी एग्जैक्टली कैसे होती है और टैक्स सेविंग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है ना, वो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल होता ही होता है भाई। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स में, उसमें कुछ लिमिट्स बताई है। इंडिविजुअल के लिए 40,000 है और जो भी सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी एज 60 और 60 प्लस है उनके लिए लिमिट है 50,000। अगर कोई इंडिविजुअल इस लिमिट के अंदर, मतलब इस लिमिट से कम उनको इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर, तो उनके उस इनकम के ऊपर टीडीएस जो है वो कट नहीं होगा। लेकिन मानो अगर किसी इंडिविजुअल की जो भी इंटरेस्ट की इनकम है इस लिमिट से ज़्यादा है, तो इन दैट केस 10% के हिसाब से टीडीएस जो है उनका कट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड बैंक में लिंक नहीं है तो इन दैट केस जो भी टीडीएस का रेट है तो उससे डबल रेट से आपका टीडीएस कट हो सकता है। यानी कि 10% के रेट से इंस्टेड ऑफ 10% आपका टीडीएस जो है 20% से हिसाब से आपका टीडीएस कट हो जाएगा। लेकिन मोस्टली आजकल तो सब पैन कार्ड जो है वो बैंक में लिंक रहते ही है। तो यस, इस टीडीएस न कटने से आपको बचना है तो आप एक काम कर सकते हो कि 15G और 15H फॉर्म जो है वो बैंक में जाके सबमिट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जाएगा और 15G हर कोई आए और 15G और 15H फॉर्म सबमिट करे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स में एक जो भी टैक्स लैब्स बताए हैं, मतलब 2,50,000 इंडिविजुअल के लिए है और इनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है। सो मानो किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम यानी 5 जो भी हेड्स है उस सोर्स से होने वाले जो भी इनकम है उसमें से डिडक्शंस वगैरह लेस होके जो भी आपकी टोटल इनकम आती है, वो ये जो टैक्स ब्रैकेट है इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख। अगर मानो किसी की टोटल इनकम इस टैक्स ब्रैकेट्स के जो भी ये टैक्स ब्रैकेट की इनकम है उससे कम है, तो इन दैट केस ओनली वो लोग 15G और 15H फॉर्म जो है वो बैंक में जाके सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस टैक्सेबल जो भी आपकी टोटल इनकम है इससे कम नहीं है तो आपको जो भी टीडीएस का रेट है उस रेट से टीडीएस जो है आपका कट हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग ऐसा है कि एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी अगर मानो आप हायर इनकम के टैक्स स्लैब में फॉल होते हो, तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है ना, तो उसमें से इधर आपके एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर जितना भी टीडीएस आपका कट हो गया है तो वो टीडीएस जो है वो इस टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंडर जाके एडजस्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्वेश्चन ये है कि टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हो। सो आपको क्या करना है कि जो भी आप एफडी में इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपको जो भी टैक्स सेविंग्स एफडी है बैंक में, तो उसमें जाके आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल का, यानी कि आप 5 साल से पहले वो एफडी जो है वो नहीं निकाल सकते। तो इन दैट केस आपको 80C के अंडर 1,50,000 की जो भी लिमिट है उसकी उतना डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो टैक्स जो है वो सेव कर सकते हो। अदरवाइज जो भी इंटरेस्ट मिलता है ना एफडी के ऊपर, तो वो तो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है उधर जाके टैक्सेबल तो होता ही होता है। आई होप टैक्सेबिलिटी जो है एफडी के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई रहेंगी। अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सजेशंस रहेंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं पार्ट 4 में। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एफडी ओपन करते समय हमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें जो है वो हम उस सेशन में कवर करेंगे। तब तक रेशमा सेज बाय।